रूटीन में हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ा था, ओके, और सेलेक्ट विथ चैनल। तो आज हम इसका जो थ्योरी लिया था इस लेक्चर का, अब प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें देखेंगे, ओके। तो थ्योरी में हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि ये किस तरीके से है, कैसे काम करता है, इसका यूज़ किस लिए है, हमें इसको किस तरीके से यूज़ करना है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर। इफ़ यू आर डीलिंग विद द चैनल मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन द गो रूटीन, ओके। तो ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरीके से देखी थी हमारे लास्ट लेक्चर में थ्योरी में। इसके अंदर मैंने आपको सारी डेफिनेशंस, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी थी, ओके। तो अभी हम इसका पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से यूज़ होता है, किस तरीके से लिखा जाता है और ये कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन दिया था, जैसे गो द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज पावरफुल कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू वेट ऑन अ मल्टीपल चैनल ऑपरेशन। तो यहाँ पे ये आपको एक कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि आपके पास मल्टीपल चैनल है, तो मल्टीपल चैनल के ऊपर आपको वेट ऑपरेशन करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो मल्टीपल चैनल है जिसमें से जब चैनल पहले रिजॉल्व होगा उसी के रिगार्डिंग आप कुछ कोड आपको रन करना है। तो इस तरह की जो भी फंक्शनलिटी को अंजाम देना है, तो यहाँ पे फीचर प्रोवाइड किया गया है दैट इज कॉल्ड एज अ सेलेक्ट विथ चैनल, ओके। तो गाइस ये पावरफुल फीचर है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा 101%, ओके। तो गोलैंग के अंदर कंक्यूरेंसी जो चैप्टर है, जो गोलैंग कंक्यूरेंसी, यही बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि गो रूटीन कंक्यूरेंसी इज द पावर ऑफ द गोलैंग, ओके। तो इसी पावर के रिगार्डिंग हमने टोटल डिटेल में देखा है और भी हम इसके रिगार्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। अभी राइट नाउ यहाँ पे हम ओपन करेंगे ये हमारा गोलैंग का फोल्डर जो हमने इससे पहले प्रैक्टिकल किए थे इसके अंदर, ठीक है। तो हियर, ओके। तो राइट नाउ अभी हम आपको कोडिंग करके दिखाते हैं किस तरीके से सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, ओके। तो ये हो गया आपका गोलैंग का मेन फंक्शन, ठीक है। यहाँ से हमारा गोलैंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम गोलैंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सेलेक्ट के बारे में, सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलो मान लो कि मेरे पास दो तीन गो रूटीन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चैनल क्रिएट करता हूँ क्योंकि ये चैनल पे वर्क होता है। CH चैनल है जैसे चैन, और मैं कुछ स्ट्रिंग डेटा भेजने वाला हूँ इसके ऊपर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चैनल क्रिएट करूँगा मेक फंक्शन, ओके। तो आपको ध्यान में रखना है विदाउट मेक चैनल विल बी नील, ठीक है। मेक चैनल ऑफ स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पे चैनल बना लिया है स्ट्रिंग का। अब ये कौन सा चैनल है बाय डिफॉल्ट? यस गाइस, कैन यू टेल मी ये कौन सा? Unbuffered bidirectional. गुड, इट इज़ अ अनबफर्ड एंड बाई डायरेक्शनल चैनल, ओके। तो ये इससे एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी अनबफर्ड चैनल होता है आप एक गो रूटीन में या फिर सेंड या फिर रिसीव ऑपरेशन कर सकते हो। बफर में आप कर सकते हो सेंडिंग ऑपरेशन या फिर रिसीव ऑपरेशन, बट इन इन द केस ऑफ द अनबफर्ड चैनल आप सिर्फ एक गो रूटीन के अंदर या तो सेंड ऑपरेशन कर सकते हो या फिर रिसीव बोथ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हैक होता है, ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम यहाँ पे देखेंगे, हमने चैनल क्रिएट किया है, अभी हमें क्या करना है, इस चैनल को डेटा सेंड करना है, ठीक है। तो जैसे डेटा सेंड करना है तो गो रूटीन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे फंग, ये हमारे गो रूटीन हमने बनाया यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इसको हम कॉल करेंगे इस तरीके से। अभी ये फंक्शन बना है, अभी गो रूटीन नहीं बना है, तो इसको गो लगाएंगे, अभी ये गो रूटीन बन चुका है, ठीक है। अभी इसके अंदर जो मेरा चैनल है यहाँ पे CH में, अभी CH को कोई डेटा सेंड करूँगा चैनल को, जैसे वेलकम इन अ कोड लैंग्स, ठीक है। तो वेलकम इन अ कोड लैंग्स, ये मैंने डेटा सेंड कर दिया है इस चैनल को। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, जब तक ये है अनबफर्ड चैनल, मतलब जब तक इसको डेटा रिसीव नहीं करेगा, यहाँ से वो नीचे नहीं चला जाएगा स्टिल, ठीक है। तो ये अनबफर्ड चैनल का ये एक बिहेवियर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दूसरा एक चैनल क्रिएट कर देता हूँ, दूसरा एक यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे चैनल यार, ओके। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने चैनल को डेटा सेंड कर दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा, सेलेक्ट
और यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर हमें क्या करना है, केस पहला लिखना है, ये चैनल ये जो चैनल है यहाँ पे डेटा हमने सेंड कर दिया है, तो इस डेटा को जब कोई रिसीव करेगा, ठीक है, इस डेटा को जैसे हम यहाँ पे रिसीव ऑपरेशन करेंगे इस तरीके से CH, ओके कुलन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने सेलेक्ट लिखा है, यहाँ पे केस लिखा है, तो यहाँ पे CH और ये सिंबल है, मतलब आप इसमें चैनल में से डेटा रिसीव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो ये सेलेक्ट क्या करेगा, किस तरीके से वर्क होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे भी ये रिसीव होगा तो मैं यहाँ पे fmt.println और मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा रिसीव फ्रॉम चैनल, डेटा रिसीव्ड फ्रॉम अब मैंने लिखा है यहाँ पे डेटा रिसीव फ्रॉम द चैनल, ठीक है। अभी यहाँ पे अब ओके, तो अभी यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही रिसीव ऑपरेशन किया है, तो ये बोलता है कि इसके लिए सेलेक्ट का इस्तेमाल क्यों किया, आप डायरेक्टली रिसीव कर सकते हो अगर सिंगल चैनल है तो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस और मैं डेटा चैनल के ऊपर सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे अभी देखो मोर देन वन केस आई है, तो ये क्या बोलेगा, कमेंट चला जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है, अगर सेलेक्ट के अंदर सिंपल एक ही केस है तो वो बोलता है कि सेलेक्ट मत यूज करो, आप डायरेक्टली वो स्टेटमेंट लिखो, कोई मतलब नहीं उसका। अगर आपके पास मोर देन वन केस है तो शायद आपको फिर सेलेक्ट का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो हियर अभी ये किस तरीके से वर्क होगा, डेटा सेंट टू चैनल और कुलन और यहाँ पे fmt और डेटा सेंट टू चैनल इन सेलेक्ट, ओके। तो गाइज यहाँ पे हमने सेलेक्ट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, सेलेक्ट क्या करता है, इसके अंदर हम एक एक केस लिखते हैं, केस 1 केस 2। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जितने भी मल्टीपल केसेस है उसमें से एट अ टाइम एक ही केस रन होगा। ऐसा नहीं होगा कि केस 1 रन हुआ है फिर 2, इसमें से कोई भी एक ही रन होगा। लेकिन कब, इसके अंदर जो चैनल है वो जब रिजॉल्व होगा, ठीक है। अब रिजॉल्व मतलब क्या है कि जैसे भी मेरा ये एक प्रोग्राम रन होगा तो मेन थ्रेड इसको स्टार्ट करके छोड़ेगा, फिर सेलेक्ट यहाँ पे वेट करते बैठेगा चैनल का। अब अगर मान लो कि ये रिसीव ऑपरेशन का वेट हो रहा है तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट वेट करेगा रिसीव ऑपरेशन का। जब तक कोई इसको सेंड करेगा तो ऑटोमेटिकली ये रिसीव रन होगा और ये कोड रन होगा और ये बाहर चला जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये ऑपरेट होने से पहले ये रन हो गया, मतलब इसके ऊपर हमने डेटा सेंड कर दिया है, अब इसका कोई रिसीवर है ही नहीं है, तो यहाँ पे ये परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंड ऑपरेशन हो रहा है। अगर रिसीवर ने रिसीव कर दिया तो ये कोड रन होगा, लेकिन यहाँ पे सेंडर ने सेंड किया, अब रिसीवर का कोई कोड किया ही नहीं हमने, तो वो भी एक केस हो सकती है यहाँ पे। तो अभी चलो यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे गो रन main.go, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया, तो अभी यहाँ पे क्या है, डेटा रिसीव फ्रॉम द चैनल। अभी यहाँ पे क्या आ चुका है कि ये हमारा गो रूटीन स्टार्ट हुआ, जैसे भी स्टार्ट हुआ सेलेक्ट ने इसके ऊपर वेट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये सेलेक्ट क्या करेगा, जब तक इसमें से कोई भी चैनल रिजॉल्व होता है, यहाँ पे ये फंक्शन रन हुआ है तो ये चैनल के अंदर डेटा आ चुका है, ये चैनल रिजॉल्व हो चुका है। जैसे रिजॉल्व हुआ है उसके रिगार्डिंग कोड कॉल हो चुका है, डेटा रिसीव फ्रॉम चैनल, यहाँ पे डेटा रिसीव फ्रॉम चैनल, ठीक है। तो ऑलवेज यही रन होगा, क्योंकि ये भी रन होता है तो डेटा सेंड करेगा, कोई रिसीवर है या रिसीव करने के लिए तब तक ये वेट करेगा, लेकिन जब यहाँ पे कोई डेटा उसके ऊपर सेंड करेगा यहाँ पे और यहाँ पे रिसीव ऑपरेशन है तो ऑलवेज यही रन होगा, ठीक है।
तो चलो अब इसको फिर से हम रन करते हैं। डेटा रिसीव फ्रॉम चैनल, यही होता है डेटा रिसीव फ्रॉम चैनल। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अभी मान लो कि मैंने यहाँ पे ये जो गो रिटर्न यहाँ पे डेटा सेंड ही नहीं किया, डेटा यहाँ पे सेंड ही नहीं किया मैंने। अभी क्या हो रहा है, ये इसको स्टार्ट करके छोड़ेगा या फिर हम इसको कमेंट आउट कर देंगे। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट रन हो रहा है, तो ये वेट करेगा चैनल से डेटा रिसीव करने का, लेकिन सेंडर यहाँ पे है ही नहीं कोई, तो ये फिर इसका वेट करेगा। तब तक इस दोनों में से कौन रिजॉल्व होता है? ओके, यहाँ पे चैनल वेट कर रहा है और यहाँ पे चैनल पे क्या हो रहा है, डेटा हमने यहाँ पे सेंड किया है। ठीक है, तो अब ये किस तरह से बिहेव करता है ये देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे डेडलॉक ऑकर हो चुका है। मतलब क्या हुआ है कि जैसे भी हम ये चैनल है यहाँ पे इसका वेट कर रहे हैं एक चैनल का कि वो कोई इससे डेटा हमें रिसीव करना है। ठीक है, अब जब तक ये चैनल वेट कर रहा है रिसीव का, तो यहाँ पे डेटा तो सेंड होगा ही नहीं उसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी वो डेटा रिसीव का वेट कर रहा है वो चैनल। ठीक है, तो सेंडर डेटा सेंड ही नहीं कर सकता उसके अंदर, क्योंकि चैनल इज ऑलरेडी बिजी इन रिसीविंग का डेटा इन करंट थ्रेड। हाँ, अगर कोई थ्रेड बाहर से उसको डेटा सेंड करती है तो ये रन होगा, लेकिन करंट थ्रेड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये इनफाइनाइटली क्या हो रहा है, ना ये प्रोग्रेस में है ना ये प्रोग्रेस में है, कंसिक्वेंटली ये क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तो यहाँ पे डेडलॉक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं फिर से इसको रन करूँगा तो फिर से यहाँ पे डेडलॉक हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो सिंगल थ्रेड है इसके अंदर एक ही चैनल पे हम सेंड और रिसीव ऑपरेशन कर रहे हैं सेलेक्ट पे, लेकिन इसमें से कोई भी ऑपरेशन अगर रन होता है, ठीक है, इस केस में ये ऑपरेशन पहले रन हो रहा है फिर ये रन हो रहा है, तो पहला जो ऑपरेशन हम रिसीव का रन कर रहे हैं तो डेटा यहाँ पे रिसीव हो ही नहीं रहा है, क्योंकि चैनल ऑलरेडी बिजी इन रिसीव, तो यहाँ पे सेंड होने का कोई मतलब है ही नहीं उसके ऊपर। ठीक है, अब इस केस को डील कैसे करें, डेडलॉक कैसे खोले, तो आपको यहाँ पे लगाना है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप लगाएंगे fmt.println, ठीक है, fmt.println, और यहाँ पे हम लगाएंगे डिफ़ॉल्ट केस डेडलॉक ऑकर। डेडलॉक इज ऑकर्ड। ठीक है, तो अब ये केस में क्या होगा, अब ये दोनों ही चैनल अभी डेड हो चुके हैं, क्योंकि ना ही इसको कोई रिसीव करने वाला सेंड करने वाला दूसरा थ्रेड है। ओके, तो यहाँ पे पहले ये रन हो रहा है, ये तो रिजॉल्व होगा ही नहीं, और यहाँ पे डेटा सेंड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इस डेटा को रिसीव में बिजी है। ठीक है, सिंगल थ्रेड के अंदर। तो अभी यहाँ पे ये दोनों भी नहीं वर्क होंगे, तो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट रन होगा आपका। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट का पर्पज़ ये है कि अगर चैनल डेड हो चुके हैं दोनों भी, मतलब चैनल का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो ये हैंग करके नहीं बैठेगा डेडलॉक, डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट को रन करके बाहर निकलेगा। ये देखो डेडलॉक ऑकर, ये आउटपुट आया हमारा इस तरीके से, डेडलॉक ऑकर। ठीक है, तो मैं फिर से इसको रन कर देता हूँ, CLS का कमांड इस्तेमाल करके रन करेंगे इसको। तो ये पहले चैनल का वेट करेगा एक स्पेसिफिक टाइम तक। अगर उसका स्पेसिफिक टाइम खत्म हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट को रन करेगा और यहाँ पे आएगा डेडलॉक ऑकर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आप सेलेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। सेलेक्ट के अंदर आप चैनल वेट ऑपरेशन रख सकते हो कि चैनल जब तक रिजॉल्व नहीं होता, ठीक है, तब तक क्या होगा कि ये जो कोड है आपका तब तक ब्लॉक हो जाएगा। और इसमें से कोई भी चैनल रिजॉल्व होता है तो डायरेक्टली क्या होगा, उसके रिगार्डिंग केस ब्लॉक रन होगा। अगर दोनों ही चैनल सारे केसेस फ्लॉप है, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, तो डिफ़ॉल्ट केस अगर है तो वो रन होगा और बाहर निकलेगा, अगर नहीं है तो डेडलॉक में चला जाएगा। समझ लो। तो जैसे मैं और एक यहाँ पे चैनल बनाता हूँ, जैसे where चैनल 2 और दिस इज चैनल 1, दिस इज चैनल, और यहाँ पे ये चैनल है स्ट्रिंग का। ठीक है, और इसको मैं मेक फंक्शन के यूज करके मैंने इसको इनिशियलाइज किया। तो ये पहला गो रूटीन है, यहाँ पे ये चैनल को क्या कर रहा है, यहाँ पे चैनल 1 को डेटा सेंड कर रहा है यहाँ पे।
ठीक है, हम सेम दूसरा गो रूटीन बनाएंगे। ये क्या करेगा, चैनल का डेटा रिसीव करेगा। तो यहाँ पे वैल और चैनल 2 है, चैनल 2 से क्या करेगा, ये डेटा रिसीव करेगा। ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे fmt.println और वैल। ठीक है, तो यहाँ पे दो गो रूटीन है। ये चैनल 1 से डेटा रिसीव कर रहा है, यहाँ पे मतलब सेंड कर रहा है, और यहाँ पे चैनल 2 से डेटा रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चैनल 1 से डेटा आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अगर चैनल 1 का डेटा अगर यहाँ पे रिसीव कर रहे हो, तो जैसे भी चैनल 1 के अंदर डेटा आएगा तो ये केस ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ओके, क्योंकि रिसीवर वेट करता है जब तक उसको सेंड नहीं करेगा। तो ये रन कब होगा, जब ये सेंडर इसको सेंड करेगा। अब यहाँ पे चैनल 2 है, तो चैनल 2 के अंदर क्या हो रहा है, रिसीवर इसको रिसीव करेगा, वेट करेगा यहाँ पे कब तक, अगर सेंडर यहाँ पे डेटा सेंड कर रहा है। ठीक है, ओके, और जैसे भी रिसीवर इस डेटा को रिसीव करेगा यहाँ पे, तो ये सेंडर ऑटोमेटिकली खुलेगा और ये रन होगा। ठीक है, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो ये डिफ़ॉल्ट में ये रन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वेट ऑपरेशन मतलब हमने मल्टीपल चैनल दिए यहाँ पे, इसमें से कोई भी ऑपरेशन पहले होगा वो ब्लॉक रन होगा केस का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो सेलेक्ट का जो सेम सिचुएशन है, जैसे हम हमारे स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं, सेम वैसे रन होता है, लेकिन यहाँ पे होता है वो वेट करता है जितने भी चैनल हमने मेंशन किए हमारे केस के अंदर, जो भी रिजॉल्व होता है पहले उसी को उसका केस ब्लॉक रन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा रिसीव करने जा रहे हैं, तो ये रिजॉल्व कब होगा, जब सेंडर उसको यहाँ पे सेंड करेगा, तब जाके फिर ये ब्लॉक रन होगा। या फिर ये सेंड करने से पहले यहाँ पे ये डेटा सेंड किया है चैनल को, रिसीवर ने पहले रिसीव कर दिया, तो फिर ये पहले रन होगा। और ये दोनों में से एक स्पेसिफिक टाइम तक दोनों भी नहीं रन हुए तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रन होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हम डिफ़ॉल्ट डेडलॉक ऑकर की जगह डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूटेड इस तरीके से लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड। ओके, तो ये हो गया हमारा कोड। अब मैं इसको रन करूंगा इस तरीके से, तो जैसे भी रन करूंगा तो यहाँ पे देखो डेटा रिसीव्ड फ्रॉम चैनल। तो सबसे पहले क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, वेलकम। ओके, जैसे ही चैनल को डेटा चला गया तो उसके बाद ये रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि सेंडर ने सेंड किया है, तो ये रिसीवर पहले रन हुआ और उसका ये आउटपुट आ चुका है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं यही पहले रन होगा, गो रूटीन पहले इसको रन कर सकता है। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं कि कौन सी ऑर्डर में गो रूटीन वर्क होता है, वो कैसे भी वर्क किस को भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये जो गो रूटीन है, ये इससे पहले अगर ये रन हुआ गो रूटीन, तो इसने डेटा को रिसीव किया है, तो यहाँ पे जो सेंड किया वाला है ये कोड रन होगा आपका। ठीक है, तो चलो अभी हम बार बार इसको रन करेंगे, देखेंगे हमारा आउटपुट में वेरिएशन आना चाहिए। तो देखो डेटा रिसीव फ्रॉम चैनल पहले वाला रन हुआ, फिर यहाँ पे डेटा सेंड टू द चैनल, देखो अभी नेक्स्ट वाला रन हुआ है। ठीक है, तो अभी डेटा सेंड टू द चैनल मतलब क्या हुआ है, ये गो रूटीन पहले रन हुआ है, ये बाद में रन हुआ है। ठीक है, ये तो सबसे पहले ऑलवेज रन होता ही है, क्योंकि ये इसको स्टार्ट करके छोड़ देता है और नीचे चला जाता है। तो पहले ये रन हुआ, और जैसे भी ये रन होता है, ठीक है, तो डायरेक्टली ये सेंडर जो है जिसने सेंड किया था, तो रिसीवर ऑपरेशन क्या करेगा, जहाँ पे सेंड हुआ था वो रन होगा आपका ये। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये सेलेक्ट वर्क होगा। अंडरस्टूड, समझ में आया सेलेक्ट सबको, किस तरीके से सेलेक्ट वर्क होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जितने भी चैनल ऑपरेशन है यहाँ पे आपको देने हैं, चाहे वो सेंडर हो, रिसीवर हो, कुछ भी, और उसके रिगार्डिंग कुछ कोड आपको रन करना है, आप लिखना है, और अदर थ्रेड के अंदर उस चैनल के अंदर रिजॉल्व होता है, कोई सेंड करता है, कोई रिसीव करता है, तो ऑटोमेटिकली ये चैनल रिजॉल्व होता है। तो जो पहले होगा उसके रिगार्डिंग आप उसका कोड कॉल कर सकते हो। अंडरस्टूड गाइस? यस सर। चलो अभी हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो ये दोनों थ्रेड हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टर्मिनेट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइटली डेडलॉक ऑकर होगा। कैसे? क्योंकि मान लो कि मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी नहीं लिखा, तो इस चैनल 1 से डेटा रिसीव का वेट कर रहा है,
सेंडर तो कोई है ही नहीं है, तो ये कभी रन होगा ही नहीं। उसके बाद हमने डेटा सेंड किया है लेकिन रिसीवर कोई है ही नहीं, तो ये रिजॉल्व होगा ही नहीं, तब तक ये डेडलॉक में चला जाएगा। अगर हमने डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा तब ये डेडलॉक में चला जाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट लिखा है तो डेडलॉक नहीं चला नहीं जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट को रन करेगा आफ्टर स्पेसिफिक टाइम कंप्लीशन। ठीक है, तो चलो मैं इसको अभी रन कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गो रन मेन सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आया है कहीं तो भी, जो कि सिंटैक्स हमारा कहीं तो भी गलत हो चुका है शायद। मैं इसको फिर से कंट्रोल एस करूँगा और फिर से हम इसको रन करेंगे। देखो डिफ़ॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड। अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये चैनल कोई एग्जीक्यूट हो ही नहीं पा रहा है, तो डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, फिर ये परमानेंटली डेडलॉक में चला जाएगा। इट विल गो इनटू द डेडलॉक परमानेंटली। आया परमानेंटली डेडलॉक, तो ऑल गो रूटीन आर एज अ स्लीप डेडलॉक, तो डेडलॉक ऑकर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगी इस तरह का सिनेरियो, तो आप उसको यहाँ पे बोल सकते हो कि आप यहाँ पे क्या लगाओ, वही डिफ़ॉल्ट लगाओ। अब डिफ़ॉल्ट लगने के बाद वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टाइम तक वेट करेगा, रिजॉल्व हो रहा है, नहीं हुआ तो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट को रन करके बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये एक हो गया। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आपको लगता है दूसरा ऑप्शन इसको डेडलॉक को खोलना है, ओके, तो डेडलॉक को खोलने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट की जगह आप खुद का एक नया चैनल रिजॉल्व कर सकते हो। जो कि मान लो कि मुझे क्या करना है, ये हटा देता हूँ मैं। मुझे क्या करना है कि ये 2 चैनल का वेट करना है, कब तक रिजॉल्व नहीं होते, कब तक दूसरा गो रूटीन उसको डेटा सेंड नहीं करता या फिर ऑपरेशन नहीं होते। अगर जब तक ये चैनल रिजॉल्व नहीं होते, मतलब मुझे 2 मिनट का टाइम देना है, अगर 2 मिनट में ये नहीं काम होता है तो मैं मेरे तीसरा काम करूँगा। तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ गो रूटीन मल्टीपल ज़्यादा टाइम ले सकता है एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास उतना टाइम है नहीं। वैसे आप तो पढ़े रहते हो दिन में, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप इसको मतलब आपको लगता है कि नहीं 2 मिनट में अगर रिजॉल्व होता है केस से सॉल्व तो ठीक, वरना मैं 2 मिनट की ज़्यादा रुकेगा नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम खुद देके एक केस बनाना है जो कि एक चैनल को रिजॉल्व करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे केस देता हूँ और जो चैनल है, जैसे हमारा जो पैकेज था टाइम डॉट आफ्टर, ये आफ्टर मेथड है। ठीक है, तो ये जो टाइम डॉट आफ्टर मेथड जो है, ये मेथड क्या करेगा, यहाँ पे अगर हम इसको दे देंगे इस तरीके से, तो हाँ यहाँ पे आपको सेकंड देना है, जैसे टाइम डॉट सेकंड इंटू 2। ठीक है, अब ये जो आफ्टर मेथड है, ये आफ्टर मेथड मतलब ये आफ्टर में सेलेक्ट केस मस्ट सेंड और रिसीव पॉसिबल विद द असाइनमेंट। ठीक है, अब ये जो आफ्टर है, यहाँ पे आफ्टर क्या करता है, एक चैनल आपको बना के देता है और मैं उस चैनल से डेटा रिसीव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आफ्टर क्या करेगा, ये आपको एक चैनल रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, चैनल रिटर्न करेगा। ओके, और वो चैनल किस टाइप का होगा, टाइम टाइप का, जो कि आपको वो कितने सेकंड तक वेट किया है वो टाइम आपको दे देगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे वैल और यहाँ पे वैल इक्वल टू इस तरीके से रीड करूँगा और इसका टाइम कितना है मैं यहाँ पे लिखूँगा fmt डॉट println और यहाँ पे दे दूँगा वैल। ओके, तो हियर हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तक ये दोनों रिजॉल्व वेट करेगा, पहले ये रिजॉल्व होते या नहीं होते, कब तक, यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम दिया मैंने। जब भी 2 सेकंड होती है तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली ये आफ्टर मेथड क्या करेगा, एक चैनल रिटर्न करेगा और इस चैनल को हम डेटा रिसीव कर रहे हैं, मतलब उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, और वो क्या करेगा, आपको टाइम दे देगा, कितना टाइम है उसके अंदर आपने दिया था, और फिर उसको आप ये रन करेगा और ये बाहर निकलेगा। तो इससे आपका डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। ठीक है, तो हियर इस तरीके से हम इसको रन करेंगे तो ये 2 सेकंड तक वेट करेगा। ठीक है, और 2 सेकंड के बाद देखो उसने ये टाइम दिया है यहाँ पे कि करंट टाइम जो चल रहा है अभी, करंट टाइम क्या है, किस टाइम पे ये रिजॉल्व हुआ है, तो ये पूरा टाइम उसने दे दिया आपको
रिटर्न करके दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेडलॉक खोल सकते हो यूजिंग सेलेक्ट। तो ये आपको इंटरव्यू में 100% पूछा जा सकता है। तो देयर इज दो ऑप्शंस, अगर सेलेक्ट के अंदर डेडलॉक ऑकर हुआ है, कोई चैनल रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो सेलेक्ट इन्फाइनेटली डेडलॉक में चला जाएगा। तो उससे बेटर ये है डिफ़ॉल्ट लगाओ। लेकिन डिफ़ॉल्ट का ड्रॉबैक ये है कि वो इमीडिएटली क्या करेगा, कोई रन नहीं हुआ तो खुद रन करेगा। लेकिन आफ्टर का प्लस पॉइंट ये है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम तक वेट कर सकते हो, उतना टाइम होने के बाद आप डेडलॉक खोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, और ये 100% आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, और ये बहुत प्रीमियम कंटेंट चल रहा है आपके गोलैंग के इंटरव्यू में, टेंशन मत लीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ओके, अंडरस्टूड। अगर समझो, मान लो कि मैं इसको खोल ही देता हूँ यहाँ पे, तो अभी ये रिजॉल्व तो होगा, अभी हम देखेंगे। डेटा साइंस सक्सेस, तो अभी यहाँ पे दो सेकंड के बीच में ही पहला सारे रिजॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो मान लो कि हम इसके अंदर डिफ़ॉल्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। चलो डिफ़ॉल्ट पे लगाएंगे। नॉट डिफ़ॉल्ट, केस इज नॉट डिफ़ॉल्ट, दिस इज द डिफ़ॉल्ट। ओके, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूटेड। ओके, अब हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि डिफ़ॉल्ट रन होगा, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें तो वहाँ पे ऊपर ही हो रही है, ऐसा नहीं कि डेडलॉक में जा रहा है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कभी रन होगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो कि मैं चैनल यहाँ पे रिजॉल्व करता है ना यहाँ पे। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि ये जो मेरा आफ्टर और डिफ़ॉल्ट में कौन रन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर का वजह से तो रिजॉल्व होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अगर 2 सेकंड तक आफ्टर लगा भी देते हैं, तो यहाँ पे ऑलवेज डिफ़ॉल्ट रन होगा। क्यों कि डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि वो केयर नहीं करेगा, उसका थोड़ा सा टाइम स्पैन है, उसमें ऊपर देखेगा ये 2 सेकंड से भी कम स्पैन में डिफ़ॉल्ट आपका एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो फिर से मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, फिर भी डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूटेड, फिर से रन करूँगा मैं यहाँ पे, सो डिफ़ॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे मतलब डिफ़ॉल्ट रन होता है इमीडिएटली, लेकिन तब तक दूसरा ये कोई भी चैनल रिजॉल्व नहीं हो रहा है डिफ़ॉल्ट के स्पैन में। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट उस टाइम वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर लॉक खोलना है, डेड लॉक, तो डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से अब डिफ़ॉल्ट को हटा दो यहाँ पे। ओके, तो गाइज इस तरीके से आप सेलेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सेलेक्ट के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ चैनल के ऑपरेशन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चैनल के ऑपरेशन लिखना है, और वो चैनल्स को डेटा सेंड रिसीव जो भी हो रहा है, जब भी वो चैनल रिजॉल्व होगा ऑटोमेटिकली वो कोड का ब्लॉक क्या होगा, रन होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट विथ चैनल का इस्तेमाल कर सकते हो आपके गोलैंग के कंकरेंसी में और गो रूटीन में, फॉर इंटर गो रूटीन कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि चैनल का इस्तेमाल इसलिए होता है कि 2 और मोर का गो रूटीन के अंदर हम कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, मतलब एक गो रूटीन दूसरे गो रूटीन को डेटा क्या करेगा, सेंड करेगा। तो हियर गो रूटीन इज अ channel is a medium that provides the mechanism to send data over a channel from one go routine to the another go routine. ओके, तो दिस इज एग्जैक्टली सिंपल तरीके से आप उसको बता सकते हो। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो राइट नाउ हियर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ा था, डिफ़ॉल्ट भी पढ़ा था, उसके बाद चैनल ऑपरेशन भी पढ़े थे हमने यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी इसके अंदर। ये बिहेवियर भी आप पढ़ के ले लो, मैंने सब कुछ दिया है, थियरी में भी क्लियर किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा ब्लॉकिंग ऑपरेशन के अंदर, यहाँ पे ये भी हो गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी चीज़ें अभी हमने टाइम आउट ऑपरेशन भी देखा है, जैसे टाइम डॉट आफ्टर का इस्तेमाल करके, और क्लोजिंग ऑपरेशन ऑन ए चैनल इज सेलेक्ट क्लोज, सो कि सेंड डाटा टू द चैनल एंड हियर एम्प्टी सेलेक्ट। ठीक है, तो अभी channel 2 channel 1 channel 2 receive data from the channel. Okay, default. Okay,
अभी हम यहाँ पे देखेंगे एम्प्टी सेलेक्ट, ठीक है। अब एम्प्टी सेलेक्ट का मतलब यहाँ पे यानी एम्प्टी सेलेक्ट ब्लॉक फॉर एवर एज ऑफ द केस कैन प्रोसेस एंड देयर, ठीक है। तो एम्प्टी सेलेक्ट जब हम यूज़ करते हैं तो वो फॉर एवर हमारा क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है, थ्रेड को। जैसे मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ पूरे इसको, ठीक है। अभी मेरा गो रूटीन है, इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट एम्प्टी सेलेक्ट यूज़ करूँगा, सेलेक्ट। इसको भी मैं कमेंट आउट कर दूंगा, यहाँ पे एरर आ रहा है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा सेलेक्ट, और यहाँ पे एम्प्टी सेलेक्ट, और इसके नीचे हम दे देंगे fmt डॉट println और एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, ठीक है। ऐसा मैसेज हमने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें देखना है कि ये लाइन रन होती है या नहीं होती। तो ओके, तो यहाँ पे देखो पहले ही क्या आ चुका है, अनरीचेबल कोड। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे एम्प्टी सेलेक्ट यूज करोगे तो यहाँ पे डेडलॉक ऑकर होगा परमानेंटली, क्योंकि ये थ्रेड नीचे जाएगा ही नहीं और ये लाइन कब एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, इसलिए इसको कहा जाता है अनरीचेबल कोड। मतलब ये कोड कभी रीच आउट होगा ही नहीं, एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो हियर एम्प्टी सेलेक्ट का एक मतलब है कि आप मेन थ्रेड को अगर आपको लगता है कि कभी बाहर नहीं जाने देना है या पर किसी थ्रेड को परमानेंटली एग्जिट नहीं करना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट और इस तरीके से लगा के छोड़ सकते हो, ताकि वो थ्रेड बाहर नहीं जाएगी आपके, ठीक है, वहीं पे रुके रहेगी। तो यहाँ पे ये डेडलॉक में चला जाएगा। अगर मैं इसको रन भी करूँगा तो ऑलरेडी उसने हमें सिम्टम दिए थे, वार्निंग दिया था, तो ये हो गया आपका डेडलॉक ऑकर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एम्प्टी सेलेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। नाउ हमने देखा था ब्लॉक फॉरवर्ड डेडलॉक, यहाँ पे ये क्लोजिंग चैनल इवन पर क्लोज मल्टीपल गो रूटीन देयर इज द सिंक वंस, हाँ, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इस वंस के बारे में, ठीक है। अब वंस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है वंस किस लिए यूज होता है? यस वसीम, Yes, sir. व्हाट इज द वंस, सिंक डॉट वंस? दीपक, व्हाट इज द सिंक डॉट वंस? साहिल, विहास, शुभांगी, गंगा प्रसाद, Sir, once means it will executed only once. व्हाट वन, वंस क्या है टेक्निकली, वंस क्या है यहाँ पे ये बताओ। तो प्रोग्राम एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। एक बार ही एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। इज इट राइट आंसर गंगा? शीतल, Sir, it means is that the specific code will run at only once. चलो ओके, वंस क्या है, सिंग डॉट वन, आप ये टेक्निकली लाइन बताओ, कंसेप्ट ठीक है आप Sync the package and चलो कोई मतलब नहीं है आपके ऊपर नाक घिसने से, रगड़ने से। चलो आपके लिए तो मुझे लगता है कि ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एक सिनेरियो, देखेंगे उस सिनेरियो में उस प्रॉब्लम को हम समझेंगे, ठीक है। और उस प्रॉब्लम को हम समझने के बाद आपको पता चलेगा कि वंस का किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। ये कोई चीज़ को अगर हम प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो में समझेंगे तभी ज़्यादा हमें वो समझ में आती है। तो थोड़ी एक नया मेथड भी हमें हमारे कोचिंग में ऐड करना है, ठीक है। तो अभी चलो मान लो यहाँ पे कि हम एक कोड बनाते हैं और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम ऑकर होती है और इस प्रॉब्लम को हमें किस तरीके से रिजॉल्व करना है।
ठीक है, तो अभी हम एक कोड बनाएंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास एक चैनल बनाएंगे हम VRCH, एक चैनल बनाया हमने। ओके, अब ये चैनल हमने बनाने के बाद हाँ, अब इसको ये चैन और ये चैनल स्ट्रिंग है और यहाँ पे मेक, तो ये मेक फंक्शन हमने चैनल ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमने चैनल बना लिया। अभी हमें क्या करना है, एक गो रूटीन बनाना है जो इस चैनल को डेटा क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, दो गो रूटीन बनाएंगे। फंक, ये मेरा एक गो रूटीन मैं बनाऊंगा, मतलब फंक्शन कॉल करूंगा गो कीवर्ड से। ये हो गया मेरा पहला और ये हो गया मेरा दूसरा। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला, ये हो गया मेरा दूसरा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ये दो गो रूटीन है, तो ये दो गो रूटीन क्या करेगा, इस चैनल के अंदर डेटा सेंड करेगा। जैसे फ्रॉम गो रूटीन सेंड डेटा फ्रॉम गो रूटीन। ठीक है, गो रूटीन से डेटा हमने सेंड किया है और वो सेंड करने के बाद वो क्या करेगा, इसको क्लोज कर देगा। अब ये जो गो रूटीन है इसके अंदर भी हम यही कोड करेंगे। ये भी क्या करेगा, डेटा सेंड फ्रॉम गो रूटीन 1 और गो रूटीन 2, और ये भी क्या करेगा, जैसे भी डेटा सेंड होगा डेटा चैनल को क्लोज करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर ये गो रूटीन वर्क होगा ये भी वर्क होगा, इतना तो पॉसिबिलिटी कि दोनों भी रन होने वाले और दो टाइम ये मेथड आपकी रन होने वाली है। ठीक है, इतना तो अभी ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे अगर एक बार चैनल क्लोज हो गया तो ये उसको क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे एरर आ सकता है, क्योंकि एक क्लोज चैनल को दोबारा क्लोज नहीं होगा, लेकिन दोबारा क्लोज फंक्शन तो हमने लिखा है दो गो रूटीन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अब मान लो हम इसको अगर डेटा ये इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि अगर मान लो कि ये चैनल रन हुआ आपका, पहले ये गो रूटीन रन हुआ तो ये वर्क होगा फाइन, फिर ये रन हुआ तो ये सेंड करेगा और उसको क्लोज करेगा। लेकिन अगर मान लो कि पहले ये रन हुआ है तो पहले ये रन होने के बाद ये डेटा सेंड करेगा और फिर क्लोज करेगा, फिर ये रन हुआ तो यहाँ पे क्लोज चैनल पे डेटा सेंड हो रहा है तो यहाँ पे पैनिक आ जाएगा। तो ज़रूरी है कि दोनों भी गो रूटीन के अंदर हमें क्लोज लिखना ज़रूरी है। ओके, जैसे भी वो काम करेगा वो क्लोज होना चाहिए गो रूटीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ रही है दिक्कत। ठीक है, तो चलो हम इसको रन करेंगे तो हम यहाँ पे सेलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट यहाँ पे, तो सेलेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिजॉल्व करेंगे CH यहाँ पे सेलेक्ट करने से बेटर है हम इसको सेलेक्ट, तो एक ही बार रिजॉल्व हो गया तो बाहर जाएगा। हम इस चैनल का इसके अंदर हम val1 हम इसके अंदर रीड करेंगे। चैनल से डेटा रीड किया हमने, CH से डेटा हमने यहाँ पे रीड किया यहाँ पे, और fmt डॉट println और यहाँ पे हमने दिया है value1। ठीक है, तो एक ही बार दे देंगे, एक ही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकंड क्या करेंगे, तो ये मुझे एक बताओ यहाँ पे कि ये मैं चैनल यहाँ से क्लोज हटा देता हूँ और इसको भी क्लोज हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये कोड रन होगा या क्या होगा बताओ, प्रॉब्लम आएगा इस कोड के अंदर या नहीं आएगा, कुछ लगता है आपको? ऐसा जो मैंने कोड दिया है यहाँ पे, तो लगता है क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इस कोड के साथ? गो रन main.go, तो मुझे तो लगता है हो सकता है प्रॉब्लम इसके साथ। यहाँ पे गो रूटीन से डेटा सेंड हुआ है पहले। ठीक है, पहले यहाँ पे इसका डेटा सेंड हुआ है, फिर इसका सेंड हुआ है, यहाँ पे चला जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
वेट ग्रुप का इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है, वेट ग्रुप का। तो वेयर वेट ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे वेट ग्रुप नहीं इस्तेमाल किया इसलिए ये थ्रेड बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो हमें वेट ग्रुप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंक, मेन थ्रेड को बाहर नहीं निकालना है हमें, सिंक डॉट वेट ग्रुप, ठीक है। तो जैसे ही मैं गो रूटीन पहला ये करता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, तो ऐड के अंदर 1 दे दूंगा और मुझे इसी को डिक्लेयर करना है फंक्शन के अंदर। इसके अंदर और यहाँ पे हमें देना है एम्परसेंड वेट ग्रुप, एम्परसेंड वेट ग्रुप, ठीक है। और फाइनली हमें यहाँ पे डेटा सेंड हो रहा है, यहाँ पे रिसीव, और यहाँ पे हमें वेट करेंगे, वेट ग्रुप डॉट वेट, फाइनली, ठीक है। और उसके बाद ये चला जाएगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे हमें fmt.println एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने 2 गो रूटीन बनाए हैं, ये गो रूटीन डेटा को सेंड करेगा, ये भी सेंड करेगा, और यहाँ पे एक रिसीव करेगा, ओके। और ये गो रूटीन ख़त्म होने तक वेट करेगा। तो इसके अंदर हमें डेफर करना है, ये गो रूटीन जब फाइनल रन होगा तो वेट ग्रुप डॉट डन मेथड यहाँ पे कॉल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें इसको डेफर करना है। तो इतना तो है, हमने पढ़ा है ये सारी चीज़ें, ओके। तो अभी वेट क्या करेगा, जब तक 2 रूटीन एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होता तब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा, तो ये वेट करेगा। तो अभी देखेंगे ये क्या होता है। तो मुझे लगता है ये डेडलॉक में चला जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ये डेडलॉक में नहीं चला गया, ठीक है। हम यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे सेंट ऑपरेशन टू कंट्रोल यस, ठीक है। तो यहाँ पे रन करेंगे इसको, आ गया डेडलॉक इस तरीके से। अब ये आपका डेडलॉक आकर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे डेडलॉक क्यों आकर हो चुका है, यहाँ पे डेडलॉक यहाँ पे आकर होने का मतलब किस लिए है, यहाँ पे कि देखो पहले हमने ये गो रूटीन रन किया है, इसने डेटा सेंड किया है, और यहाँ पे डेटा वेट किया है ये गो रूटीन ने। जैसे भी यहाँ पे रिसीव हो चुका है, उसने वैल्यू प्रिंट कर दी, और फिर ये गो रूटीन ख़त्म हो गया। अब ये दूसरा गो रूटीन है, ये डेटा को सेंड कर रहा है। अभी जब तक कोई रिसीवर यहाँ पे है नहीं, क्योंकि रिसीव एक ही बार हो रहा है, दूसरा कोई रिसीवर है नहीं, तो ये थ्रेड परमानेंटली यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी है। और जब तक ये डन मेथड रिजॉल्व नहीं होता तब तक ये वेट खुलेगा नहीं और ये लाइन आएगा नहीं। तो यहाँ पे ये ब्लॉक हो चुका है सब कुछ, ठीक है। अब इतना तो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 गो रूटीन लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, क्लोज ऑपरेशन। मुझे क्या करना है, जैसे भी डेटा सेंड होगा चैनल क्लोज होगा, ठीक है। अब चैनल क्लोज होगा, और मुझे यहाँ पे लिखना है जैसे भी ये सेंड होगा चैनल को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे एरर आ चुका है, पैनिक सेंड ऑन अ क्लोज चैनल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर ये कोई आपका ये गो रूटीन है, ठीक है, इसने डेटा को सेंड किया है और चैनल को क्लोज किया है, रिसीवर ने रिसीव किया और आगे बढ़ा है, लेकिन ये जो गो रूटीन है इसके अंदर फिर हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, क्योंकि चैनल तो ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो प्रॉब्लम तो अभी यहाँ पे क्रिएट हुई है। लेकिन इसके लिए आपके पास सोल्यूशन क्या है, इसके लिए कि आपको क्लोजिंग के लिए एक ऐसा कोड लिखना है जो कि दोनों में से किसी एक के अंदर ही वो कॉल होगा, ठीक है। मतलब आप मल्टीपल गो रूटीन के अंदर क्लोजिंग का ऑपरेशन लिखते हो, तो जैसे भी गो रूटीन एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ पे एट अ टाइम क्या होगा,
एट ए टाइम वो जो कोड है एक ही बार रन होगा, ठीक है। अगर आपने उसको मल्टीपल गो रूटीन के अंदर भी लिखा है तो वो एक ही बार रन होगा, ठीक है। सो नाउ हियर इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पे सिंगल वैल्यू लेने से बेहतर ये है हम यहाँ पे फॉर इटरेट करें चैनल को, ठीक है। तो जैसे वैल चैनल क्या है हमारा सी एच, रेंज चैनल को हम इटरेट करें, ठीक है। इस चैनल को इटरेट करने के बाद हम fmt.println और इसके अंदर जो भी एक एक वैल्यू चैनल की आई है यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डेटा सेंड करेगा, ये इटरेट चैनल होगा, डेटा यहाँ पे रिसीव होगा, ये ब्लॉक खुलेगा और ये क्लोज करेगा। मान लो मैं यहाँ पे क्लोज नहीं लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद ये रन होगा, ठीक है, ये डेटा इसका डिस्प्ले होगा, बाद में फाइनली ये क्लोज करेगा, ठीक है। लेकिन मान लो पहले ये रन हुआ तो ये पहले ही क्लोज हो रहा है चैनल, तो लूप दूसरा आगे इसका डेटा लेगा नहीं, तो ये डेडलॉक होगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, अभी हम एक ही इसमें अगर क्लोज लिखते हैं तो ये रन भी होगा एक बार और डेडलॉक भी दूसरी बार अगर रन हुआ तो डेडलॉक भी आकर होगा, ठीक है। तो CLS, तो यहाँ पे देखो सेंड ऑन अ क्लोज चैनल, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है, क्लोज चैनल पे डेटा सेंड हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले क्या रन हो चुका है, पहले जो क्लोज है ये रन हुआ है, डेटा सेंड हुआ है, चैनल क्लोज हुआ है, और उसके बाद ये रन हो रहा है और डेटा क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंड हो रहा है जो कि क्लोज चैनल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान से कोडिंग करना पड़ता है इस तरीके के केस में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे 2 बार क्लोज लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, इसको 2 बार क्लोज लिखता हूँ यहाँ पे। अभी 2 बार क्लोज लिखने के बाद क्या होता है देखो, तो फिर से आएगा ये डेडलॉक की ऑलरेडी क्लोज चैनल को आपने क्लोज किया है, तो सेंट ऑन क्लोज चैनल, तो ये भी एक दिक्कत हो रही है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको एक ऐसा कोड करना है क्लोजिंग का जो कि मल्टीपल गो रूटीन रन होने के बाद एक ही बार रन होगा वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। ओके, तो हियर इवेंट ग्रुप वगैरह हम अभी इसको हटा देते हैं क्योंकि इतना ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन कर देगा। ये डेफर को हटा देंगे, इसको सिंपल कोड रखेंगे आपको एग्जांपल समझ जाने के लिए। ठीक है, ये कोड ठीक है। तो जैसे मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो अभी ये क्या होगा, ये डेडलॉक में चला जाएगा, ठीक है। डेडलॉक में क्यों चला जाएगा कि यहाँ पे मैंने रेंज कीवर्ड का इस्तेमाल करके चैनल से डेटा ले रहा हूँ, यहाँ पे सेंट हुआ डेटा दिखेगा, यहाँ पे सेंट हुआ डेटा दिखेगा। अब फिर भी ये रिसीव करने के लिए उसको देख रहा है, तो फिर सेंडर कोई नहीं है तो डेटा यहाँ पे डेडलॉक आकर हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पे देखो पहला डेटा आ चुका है, दूसरा फिर भी लूप चल रहा है और सेंडर तो कोई है ही नहीं है, तो डेडलॉक हुआ है। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, अगर इस लूप को हमें टर्मिनेट करना है तो चैनल को क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन क्लोज कहाँ करें। अगर हम इसके अंदर क्लोज करें इसको CH, तो प्रॉब्लम ये होगा कि पहले अगर ये रन हुआ तो चैनल क्लोज हो रहा है, फिर ये रन हुआ तो चैनल के अंदर क्लोज चैनल पे डाटा सेंड हो रहा है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, पैनिक। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हुआ, क्यों, क्योंकि पहले क्या रन हुआ, पहले ये रन हुआ और फिर ये रन हुआ, फिर चैनल क्लोज हुआ और आपका लूप ख़त्म हो गया। लेकिन ज़रूर नहीं कि अब नेक्स्ट टाइम में वही सिचुएशन होगा, नेक्स्ट टाइम में अलग हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में भी वही रन हुआ। चलो और इसको हम रन करके देखते हैं, और इस टाइम में क्या होगा, सेम वही रन हुआ है, सेम इस केस में भी वही रन हुआ है। ओके, तो अभी ये सेम ऑर्डर में ये रन हो रहा है, क्योंकि पहले अगर ये रन होता है, अब यहाँ पे पहले क्या रन हो रहा है, पहले ये रन हो रहा है, सेकंड थ्रेड पहले रन हो रही है, यहाँ पे ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है, और उसके बाद रन हो रहा है, ये बाद में क्लोज हो रहा है। लेकिन अगर पहले अगर ये रन होता है
और ये क्लोज होता है फिर ये रन होता है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि ये पहले क्या रन करता है। तो अभी पहले तो ये बेस्ट तरीके से रन कर रहा है। अब ये तो प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हम कि यहाँ पे ये कौन सा रन करेगा। तो पहले 2 और 1, पहले 2 नंबर का गो रूटीन ही रन कर रहा है यहाँ पे, 2 नंबर का, 1 नंबर का कर ही नहीं रहा है पहले। ये तो गलत आंसर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पहले 2 का ही रन कर रहा है। अगर ये पहले 1 का अगर रन करता है तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सिनारियो ये है, मेन सिनारियो, कि हमने यहाँ पे चैनल के ऊपर ग्रुप लगाया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे डेटा हमारा एक एक उसको जो दिया है डेटा, वो डेटा हमारा क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो, वो रिट्राइव कर रहा है। लेकिन पहले उसने ये रन किया और बाद में ये रन करके चैनल क्लोज हो रहा है, तो लूप बाहर आ रहा है। लेकिन मान लो कि पहले यही रन होता है और बाद में ये रन होता है, तो फिर ये दिक्कत आती है। तो इस टाइम आपको क्या करना है कि क्लोज ऑपरेशन इसलिए करते कि हमें इस लूप से बाहर आना है। ओके, तो बाहर आने के लिए हमें क्या करना है कि ऐसा मैकेनिज्म यूज करना है कि क्लोज तो चैनल करना है, लेकिन एक ही बार क्लोज होना चाहिए। मतलब कितनी भी मल्टीपल गो रूटीन उसके बाद रन होने के बाद कोई भी एक गो रूटीन ही उसको क्या करेगा, क्लोज करेगा। ठीक है, क्लोज ऑपरेशन। तो इस तरीके का जो भी सिनारियो होता है, आपको सिंक, ये जो पैकेज है आपका सिंक डॉट वंस नाम का जो स्ट्रक्ट है, वो आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसका यूज करके आप इस तरीके की फंक्शनलिटी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखा था हमने यहाँ पे इस तरीके से कि ये मल्टीपल गो रूटीन के अंदर हम एक ही कोड कॉल कर रहे हैं, क्योंकि एक ही मतलब गो रूटीन, मल्टीपल गो रूटीन है हमारे पास। ठीक है, सॉरी, एक ही गो रूटीन है, नहीं, एक ही कोड है हमारा फंक्शन, उसको हम मल्टीपल टाइम गो कॉल कर रहे हैं, गो रूटीन बना रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम। ठीक है, तो इस तरह अगर एक ही गो फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम कॉल कर रहे हैं गो रूटीन बना के, तो वहाँ पे हमें एक दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैंने एग्जांपल ही आपको सिनारियो का थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिया है। मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ कि यहाँ पे चलो 2 लेने से बेटर एक ही लेके देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा गो रूटीन है यहाँ पे, ये मुझे डेटा सेंड करना है इसको, किसको, चैनल को, और मैं इसको क्लोज करूँगा। सेंड होने के बाद क्लोज करूँगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैं इसको डेटा सेंड करता हूँ और क्लोज नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ इटरेट करने के लिए, फॉर ch में वैल्यू जैसे कि रेंज और चैनल। ठीक है, तो मैं चैनल को यहाँ पे इटरेट कर रहा हूँ। तो चैनल के अंदर मैं एक एक डेटा ले रहा हूँ। ठीक है, अगर डेटा नहीं है तो फिर ये वेट करेगा। ठीक है, अब ये लूप कब टर्मिनेट होगा, जब चैनल को क्लोज करेगा। ठीक है, तो इस केस में देखो fmt.println वैल्यू ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि ये चैनल लूप घूमेगा, ये वेट करेगा, चैनल को डेटा सेंड करेगा, ये इसको डेटा सेंड करेगा, डिस्प्ले करेगा, फिर भी लूप रुकेगा नहीं, फिर से लूप चलेगा और फिर से वेट करेगा कि भाई डेटा सेंड करो। लेकिन अभी सेंडर तो है ही नहीं है, एक ही बार डेटा सेंड हो चुका है, यहाँ पे ये लूप में चला जाएगा, मतलब डेडलॉक में चला जाएगा ये। ठीक है, अभी आ गया डेडलॉक। अभी डेडलॉक आने के बाद यहाँ पे अभी आप क्या करोगे कि नहीं यार, मैं क्या करूँगा, जैसे भी डेटा सेंड करूँगा यहाँ पे, ठीक है, डेटा जैसे भी सेंड करूँगा तो ठीक है, तो एक काम करेंगे हम, इसको गो, इस फंक्शन को एक ही बार हमने कॉल किया है। ठीक है, हम एक लूप के अंदर इसको मल्टीपल टाइम कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे हमने इस एग्जांपल में लिया था, एक लूप लिया था और गो को मल्टीपल टाइम हमने क्या किया था, उस फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, तो हियर एक लूप लेंगे हम यहाँ पे, फॉर लूप लेने के बाद i कोलन इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा लूप है,
ठीक है। तो इस लूप के अंदर मैं इस गो रूटीन को कॉल करूँगा। कितनी टाइम गो रूटीन मेरा एक ही कोड कितनी टाइम कॉल हो रहा है, 5 टाइम कॉल हो रहा है। ठीक है, तो मेरा ये गो रूटीन बन चुका है अभी। ठीक है, तो ये फंक्शन 5 टाइम मेरा कॉल हो रहा है यहाँ पे। तो गो रूटीन यहाँ पे 5 गो रूटीन यहाँ पे बने। ठीक है, तो जैसे भी ये मेरा 5 टाइम फंक्शन कॉल होगा, हर टाइम CH चैनल को डेटा सेंड हो रहा है और ये लूप इसका डेटा रिसीव कर रहा है। लेकिन जब तक 5 टाइम के बाद फिर भी ये लूप चल रहा है और फिर भी डिमांड कर रहा है कोई सेंड करो, लेकिन सेंडर कोई है नहीं, यहाँ पे क्या होगा आपका डेडलॉक आकर होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डेडलॉक आकर होगा। अब डेडलॉक क्यों आकर हुआ कि आपको इस चैनल को क्लोज करना है। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं चलो मैंने डेटा सेंड किया है, सेंड करने के बाद मैं इसको क्लोज करूँगा CH को, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डेटा को CH किया तो पहली बार ठीक है, लेकिन दूसरी बार फिर ये रन होगा तो यहाँ पे डेटा सेंड हो रहा है, क्योंकि चैनल तो पहले गो रूटीन ने क्लोज किया था उसको। तो यहाँ पे आपको ये पैनिक आएगा कि सेंडिंग डेटा और क्लोजिंग चैनल, यहाँ पे सेंड डेटा ऑन क्लोज चैनल। अब ये दिक्कत है, तो आपको फिर क्या करना है कि आप इस तरीके से ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। फिर करे क्या भाई, अगर क्लोज हटाए तो ये डेडलॉक में चला जा रहा है, और यहाँ पे क्लोज लगाए तो दूसरा थ्रेड जिसको डेटा सेंड करने आएगा तो पहले थ्रेड ने उसको क्लोज किया है। अब यहाँ पे आ रही है दिक्कत। फिर आपको एक ऐसा लॉजिक लगाना है कि भाई मेरा जितनी बार मुझे क्या करना है, कितना भी रन हो प्रोग्राम, क्लोज एक ही बार रन होगा, जो भी लास्ट में। ठीक है, लास्ट में। तो उस टाइम फिर आपको यूज़ करना है sync.1 का पैकेज और sync.1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से यूज़ करना है। अब वेरिएबल लिखोगे where 1, इसका टाइप है sync.1। देखो अब ये sync.1 क्या है, ये देखो स्ट्रक्ट है, ये क्या है, एक स्ट्रक्ट है। तो यार हम इसको कर्सर ले लेंगे तो यहाँ पे ये क्या दिखाएगा आपको, टाइप स्ट्रक्ट दिखाएगा। ठीक है, ये तो ये स्ट्रक्ट है, इसके अंदर कौन सी मेथड है, ये डू मेथड है यहाँ पे, और ये एक फंक्शन ले लेगा टाइप जिसके अंदर नो पैरामीटर होगा। तो ये सिंक आपने ले लिया। अभी आपको क्या करना है, एक हैंडलर बनाना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हैंडलर, क्लोज हैंडलर, मतलब एक कॉल बैक फंक्शन, क्लोज हैंडलर, या फिर आप यहाँ पे बनाने से बेटर यहीं पे बना सकते हो। आपका जो है सिंक नहीं, यहाँ पे 1 है, 1 आपने डिक्लेयर किया था, 1.do मेथड है इसका, डू। और इसको आपको एक फंक्शन पास करना है, फंक्शन, और इसके अंदर आपको फिर करो चैनल को क्लोज करो CH। ठीक है, तो ये गो रूटीन बहुत बार रन होगा और फाइनली क्या करेगा, एक ही बार इसको क्या करेगा, क्लोज करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 5 टाइम आप डेटा सेंड भी कर पा रहे हो और उसके बाद फाइनली क्लोज करने के बाद ये लूप आपका क्या हो रहा है, टर्मिनेट भी हो रहा है। यहाँ पे डेडलॉक में नहीं जा रहे हैं और यहाँ पे एग्जाम एग्जीक्यूशन कंप्लीट सक्सेसफुली मैसेज भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम इसको देखेंगे। और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी सेंड ऑन अ क्लोज चैनल, फिर से एरर आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे CH देना है आपको। ठीक है, तो ये आपने एक हैंडलर बनाया है, एक ही फंक्शन आपने बनाया है यहाँ पे, और इसको इस वेरिएबल के अंदर रखा है। अब यहाँ पे हम इस वेरिएबल को पास करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जितनी बार 1.do रन होगा उतनी बार ही एक ही फंक्शन चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे फंक्शन लेंगे तो उतनी बार अलग अलग फंक्शन चले जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्लोज का एक ही फंक्शन बनाना है और उसी को बार बार हर गो रूटीन के अंदर डू के अंदर उसको पास करना है। तो एक ही फंक्शन बार बार आपका क्या होगा, गो रूटीन के अंदर चला जाएगा और एक ही बार वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो हियर अभी चलो इसको रन कर देते हैं हम इस तरीके से। तो यहाँ पे फिर से स्टेटस कोड, ओके। तो गाइज यहाँ पे ये मैंने सिनेरियो आपको गलत दिया है, मतलब सिनेरियो मतलब सब कोड ठीक है, लेकिन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन गलत है हमारा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे हमने एक गो रूटीन को मल्टीपल टाइम रन किया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हमने ये जो फंक्शन दिया है डू क्लोज हैंडलर, ये सारी गो रूटीन रन होने के बाद नहीं रन होता, ये कभी भी रन होगा लेकिन एक ही बार रन होगा। ठीक है, जैसे हमने इस फंक्शन को 10 बार कॉल किया है तो ये 10 बार नहीं रन होगा, ये एक ही बार रन होगा, लेकिन बीच में कभी भी रन हो सकता है।
ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 बार कंप्लीट होने के बाद लास्ट में रन होगा, नहीं, ये बीच में कभी भी रन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए हो रही है कि यहाँ पे ये 5 बार हमारा गो रूटीन रन हो रहा है, तो 5 बार डेटा सेंड हो रहा है चैनल को, लेकिन ये फंक्शन मान लो कि दूसरी बार ही बार में एक बार ही रन हो चुका, तो फिर ये चैनल यहाँ पे क्लोज हो रहा है हमारा। तो नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, जैसे मान लो कि लूप 3 टाइम चलाए, तो 3 टाइम में ये फंक्शन कॉल हो चुका है। अब ये फंक्शन बाद में कॉल नहीं होगा, लेकिन जब लूप 4 टाइम चलेगा तो यहाँ पे क्लोज चैनल के ऊपर डेटा सेंड हो रहा है, इसलिए वो डेडलॉक आ रहा है, ठीक है। तो हमारे इस सिनारियो में ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये कोड इस तरीके से वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कोड एक ही बार रन हो रहा है, लेकिन वो कभी भी हो रहा है क्योंकि हम बार बार सेंड ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास मल्टीपल गो रूटीन्स है, ओके। कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीपल गो रूटीन है आपके पास, और आपको क्या करना है कि मल्टीपल गो रूटीन के अंदर कोई ऐसा कोड है कि जो किसी गो रूटीन के अंदर एक ही बार रन होना चाहिए हो, ठीक है। मतलब आपने ये जो मैंने फंक्शन लिखा है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने बहुत सारा कोड लिखा है, लेकिन एक कोड मुझे ऐसा चाहिए कि इस फंक्शन को बार बार कितनी बार कॉल किया जाए, लेकिन ये फंक्शन सिर्फ एक ही बार रन होना चाहिए। मान लो ये सेंडर को मैंने 10 बार कॉल किया, यहाँ पे कितनी बार कॉल किया है? 5 बार। तो 5 बार कॉल करने के बाद जायज़ है कि ये कोड 5 बार रन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये कोड मुझे ऐसा चाहिए कि वो 5 बार नहीं, 5 में से किसी एक बार ही रन होना चाहिए। तो उस टाइम इस टाइप का डू फंक्शन का इस्तेमाल करके हम वो सिनारियो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल इसके एक्सपेक्टेशन से नहीं चलता है, क्योंकि क्लोज करेंगे तो सेंड ऑपरेशन प्रॉब्लम देगा ही, ठीक है। तो जैसे कि मुझे कोई कोड है सिर्फ एक ही बार रन करना है, तो मैं मान लो कि हैंडलर देता हूँ यहाँ पे, क्लोज हैंडलर, या फिर वंस हैंडलर देता हूँ यहाँ पे, वंस हैंडलर, ठीक है। ये वंस हैंडलर है, और यहाँ पे मैं एक मैसेज देता हूँ यहाँ पे, कोड रन ओनली वंस, ठीक है। तो ये कोड मुझे एक ही बार रन करना है, चाहे मैं इसको बार बार कॉल करूँ मल्टीपल गो रूटीन के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चैनल सी, इसको भी हटा देंगे यहाँ पे चैनल को, क्योंकि चैनल का भी इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते यहाँ पे, ओके। तो ये हमारा चैनल है, इसको हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हेयर अभी ये जो हैंडलर है मेरा, ये कोड मुझे एक ही बार रन करना है, चाहे मैं कितनी भी टाइम इसको रन करूँ गो रूटीन के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रीड करूँगा fmt.println गो रूटीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये मेरा गो रूटीन एग्जीक्यूटेड हो रहा है, और ये मैसेज आएगा, फिर ये हैंडलर कॉल होगा। तो इसका मतलब है कि ये कोड सिर्फ एक ही बार रन होगा, चाहे वो कितनी बार इस गो रूटीन के अंदर रन हो, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, ये मेरा जो सेंडर है इसको कितनी बार कॉल किया? 5 बार कॉल किया। तो अगर इसके अंदर हम वंस इस्तेमाल नहीं करते तो ये दोनों लाइन 5 बार रन होगी, लेकिन इसमें हमने वंस का इस्तेमाल किया, इसका मतलब इसके अंदर जो पास किया है हैंडलर, ये 5 बार नहीं, 5 में से एक ही बार रन होगा, लेकिन कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं हम वंस का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो चलो अभी मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और ये मेन थ्रेड आपका यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये वेट नहीं करेगा इसका, तो आउटपुट यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं, तो हमें वेट ग्रुप का इस्तेमाल करके इसको रोकना पड़ेगा। तो हमने जैसे इसको रन किया है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट आएगा, थ्रेड के लिए वेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे वेट ग्रुप का ही इस्तेमाल करेगा, तभी ये काम कर पाएगा, ठीक है। तो हेयर वेट ग्रुप सिंक वेट ग्रुप, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो यहाँ पे वेट ग्रुप डॉट ऐड 1 करूँगा, और आपको इसको एम्परसेंड पास करना है वेट ग्रुप का एड्रेस, और यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है पॉइंटर, वेट ग्रुप स्टार सिंक
डॉट वेट ग्रुप, सिंक डॉट वेट ग्रुप, ठीक है यहाँ पे। और फाइनली जैसे भी ये रन होगा तो हम यहाँ पे वेट डेफर करेंगे, डेफर वेट ग्रुप डॉट डन, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनली रन होने से पहले वेट ग्रुप डॉट हम वेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके पूरा गो रूटीन का वेट करेगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हम इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पे गो रूटीन एग्जीक्यूटेड और कोड रन्स ओनली वन, म्हणजे अभी लूप एक बार घुमा है, पहली बार ही ये हमारा एक ही बार रन हुआ है कोड, फिर उसके बाद गो रूटीन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर 5 बार रन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार जैसे लूप पहली बार चलता है तो पहली बार ही हमारा वंस रन हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फिर से रन करते हैं तो वंस कब रन होता है, देखो अभी वंस कहाँ पे आ गया है, ये पहली बार ही आ गया है यहाँ पे, फिर इसको रन करेंगे तो ये पहली बार ही आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वंस है वो क्या होगा, जैसे भी गो रूटीन हम करेंगे तो पहली बार ही एक बार रन होगा और फिर उसके बाद वो रन नहीं होगा, एक ही बार रन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वंस का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको एक गो रूटीन के अंदर एक कोड मल्टीपल टाइम रन होने से एक ही बार रन करना है आपको, तो आप वंस का इस्तेमाल कर सकते हो गो रूटीन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोड था, सिनेरियो था, तो यही कोड आप इस तरीके से भी रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ओके तो यहाँ पे आपको लगता है कि ये एक्सटर्नल कोड आपको नहीं करना है तो आप इस तरीके से इसके अंदर भी लिख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से गो फंक गो रूटीन आपने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। और आपको चाहिए मतलब यहाँ पे मैं आपको वेट ग्रुप डॉट ऐड यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ये प्रिंट एलन और हैंडलर, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीज़ें लिख सकते हो और इट विल वर्क सेम एज एक्सपेक्टेड। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, एज स्लीप डेड लॉग एरर एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे डेफर करना भूल गए हम, फिर ये वेट ग्रुप डॉट डन मेथड, ओके। तो यहाँ पे जब तक डन नहीं करेंगे तब तक वेट करता रहेगा और डेड लॉक ऑकर होता रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये आ गया आपका एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, इंटरनली एनोनिमस फंक्शन का इस्तेमाल करके गो रूटीन स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप एक्सटर्नल इस तरीके से फंक्शन बना के भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थिंग आपकी हुई वाली है इससे पहले, तो दिस विल नॉट मेक एनी कॉम्प्लेक्सिटी टू यू, ठीक है। So guys, I hope you understand today's concept regarding the ones, and here I have completed all the things regarding the Golang concurrency and Go routine.